रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरे सन्नाटे में डूबा था। हवा भी जैसे डरकर रुक गई हो। गांव के पास का पुराना काला जंगल, जिसे लोग शापित वन कहते थे, अचानक किसी अनजानी आवाज से गूंज उठा। कोई था, या शायद कुछ था, जो अपने लंबे नुकीले नाखूनों से पेड़ों की छाले खुरच रहा था। गांव का लड़का राघव, जो शेरदिल माना जाता था, उस रात अपने खोए हुए बैल को ढूंढते हुए उसी जंगल में घुस गया। सबने मना किया था, रात को उस जंगल में मत जाना बेटा, वहां चुड़ैल है। पर राघव हंसकर निकल गया। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, जंगल और घना और डरा देने वाला होता गया। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। कौन है? बदले में सिर्फ हवा की एक ठंडी लहर। लेकिन वह हवा नहीं थी, किसी का सांस का एहसास था। कुछ दूर उसे अपना बैल दिखाई दिया, पर उसके पास कोई अजीब सी औरत खड़ी थी, लंबे उलझे बाल, टेढ़ी गर्दन और आंखें बिल्कुल बिना पुतलियों वाली। वह धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कानों तक फटती चली गई। राघव का खून जम गया। औरत ने कहर भरी आवाज में कहा, इतनी रात को कौन आया है मेरे जंगल में? राघव कांपते हुए पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जमीन में धंस गए। औरत अचानक 4 पैरों पर झुककर उसकी तरफ दौड़ी, जैसे कोई जानवर। उसके नाखून जमीन पर घिसटते हुए चिंगारियां छोड़ रहे थे। वह कुछ ही पलों में राघव के सामने थी। उसने अपना चेहरा करीब लाकर फुसफुसाया, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ चलोगे? उसकी आवाज में ऐसा असर था कि राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी अचानक जंगल में घोर अंधेरा छा गया। पेड़ हिलने लगे, जैसे वे भी चुड़ैल के साथ हों। हवा में बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें भर गईं। चुड़ैल ने राघव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा नहीं, बल्कि बर्फ से भी नीचे था। उसने राघव की कलाई को घुमाया। हड्डियों के टूटने की आवाज आई। राघव ने पूरी ताकत से एक लकड़ी उठाई और चुड़ैल के सिर पर मारी। चुड़ैल ने खून में डूबी चीख निकाली, तू भाग नहीं पाएगा। राघव दौड़ा, जितनी तेज उसकी जान ले सकती थी। जैसे तैसे वह गांव पहुंचा, पर पीछे से चुड़ैल की आवाज अब भी आ रही थी, मैं यही हूं, फिर आना। राघव। और उस दिन के बाद राघव कभी रात में बाहर नहीं निकल पाया। घर के बाहर हर रात उसी औरत की गूंजती हंसी सुनाई देती।